नमस्कार, रिपब्लिक बिग सेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा के खिलाफ हल्ला बोल, लोगों ने पीडीपी दफ्तर पर फहराया तिरंगा। कश्मीरियों ने कहा तिरंगा हमारे दिल में है। जम्मू कश्मीर में विलय दिवस पर पीडीपी के दफ्तर के बाहर बीजेपी की तिरंगा रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी प्रदर्शन में रहे मौजूद। श्रीनगर में हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ता महबूबा के विरोध में क्लॉक टावर के बाहर तिरंगे के समर्थन में निकाल रहे थे रैली। महबूबा के देश विरोधी बयान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जम्मू में राजपूत सभा के लोगों ने निकाली रैली। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बीजेपी की बाइक रैली। महबूबा के देश विरोधी बयान पर गुस्सा। जम्मू में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। रविंद्र रैना ने महबूबा पर साधा निशाना, कहा तिरंगा उठाना होगा वरना घसीटकर पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा जम्मू कश्मीर की धरती पर दूसरा झंडा फहराने नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती के साथ फारूक अब्दुल्ला को भी दी चेतावनी। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। कहा महबूबा ने देश के साथ इस्लाम का भी अपमान किया है। महबूबा को इस्लाम और देश दोनों छोड़ देने चाहिए। गुजरात में हिंदू सेना ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज कराया केस। महबूबा के तिरंगे वाले बयान को बताया देश विरोधी। तिरंगे के अपमान पर जामनगर में आपराधिक मुकदमा दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला। तिरंगे के अपमान वाले बयान पर आदेश गुप्ता ने कहा कि महबूबा को देश छोड़ देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा घाटी में 370 की वापसी एक सपना है। 370 वापस लाने के लिए लेने होंगे 370 जन। महबूबा मुफ्ती पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट। कहा महबूबा के बयानों की हम भर्त्सना करते हैं। तिरंगे का अपमान बिल्कुल अस्वीकार्य है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए थोड़ी देर में खत्म होगा प्रचार का शोर। सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। बिहार विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान। 16 जिलों की 71 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तेजस्वी यादव का नफरती बयान। सवर्ण और पिछड़ों को बांटने की कोशिश। कहा लालू राज में गरीब बाबुओं के सामने सीना तानकर चलते थे। नीतीश कुमार की गिरफ्तारी के बयान पर अड़े चिराग पासवान। कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कहां जा रहा है केंद्र का पैसा। युवा विरोधी है सीएम नीतीश। तो मैंने गलत क्या बोला? अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की चुनावी सभा। नीतीश ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। चिराग पासवान के बयान को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बताया बचपना। कहा रामविलास पासवान होते तो चिराग को ऐसा निर्णय नहीं लेने देते। नीतीश कुमार ने किए हैं बहुत से अच्छे काम। बीजेपी नेता रवि किशन का चिराग पासवान पर पलटवार। कहा नीतीश कुमार पर नहीं कोई दाग। नीतीश क्यों जाएंगे जेल? चिराग को मांगनी चाहिए माफी। कौन बात के लिए जेल भिजवाएंगे? ओछी देखिए राजनीति होती है लेकिन इतनी ओछी होगी हमको नहीं मालूम था। चिराग बाबू से आज उनके पिताजी को हम बड़ा प्रेम करते हैं। हम चिराग बाबू को भी प्रेम करते हैं लेकिन ये शब्दों का हम उनको माफी मांगनी चाहिए नीतीश जी से। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बढ़ाई गई सुरक्षा। रैली में भीड़ के चलते जताया था जान का खतरा। बिहार की डीजीपी और मुख्य सचिव ने लिया मनोज तिवारी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बुरा हमला। कहा कांग्रेस ने सुशांत के हत्यारों को बचाने का काम किया है। यह मुद्दा चुनाव का नहीं है, उनके चरित्र का है। बिहार सबक जरूर सिखाएगा। चिराग पासवान ने रवि किशन पर किया पलटवार। कहा बिना जांच के कैसे बोल दिया कि नीतीश पर कोई दाग नहीं। आप बिहार आए तब समझ में आएगा। प्याज की माला लेकर प्रचार में उतरे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। महंगाई का उठाया मुद्दा। कहा महंगाई बढ़ने पर प्याज की माला पहनकर घूमते थे ये लोग, अब हम इन्हें ये सौंप रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को 60 घोटाले के आरोप में घेर दिया। कहा इन घोटालों से सरकारी खजाने के 30,000 करोड़ पर डाला गया डाका। तेजस्वी का आरोप नीतीश ने बिहार में बनाई घूस की परंपरा। बिना किसी चढ़ावे के किसी महकमे में नहीं होता कोई काम। बीजेपी
अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल के निर्देश पर कांग्रेस में ड्रामेबाजी चल रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री का पुतला जलाना शर्मनाक है। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील, ट्वीट करके कहा विरोधियों के सभी हथकंडे और साजिशों से सावधानी बरतें। पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी खरीद फरोख्त के लिए हमारे कई विधायकों के संपर्क में है। बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्क में भी हैं, लेकिन मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के डबरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लखनऊ में बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सतीश चंद्र मिश्रा, लालजी वर्मा समेत बीएसपी के कई नेता रहे मौजूद। गुजरात के केवड़िया पहुंचा सी प्लेन। 31 अक्टूबर को देश की पहली सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से साबरमती तक उड़ेगा सी प्लेन। उद्धव सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला, महाराष्ट्र में मीडिया का दमनकारी नीति कांग्रेस की परंपरा। अर्नब गोस्वामी को मिल रहे जन समर्थन पर बोले वकील ईश्वरन भंडारी, कहा लोग अर्नब के लिए मुझे भेज रहे हैं संदेश। साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक बने हैं अर्नब। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है, उद्धव डरे हुए हैं, इसलिए डरा धमका रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे, कहा हमेशा सीएम नहीं रहेंगे उद्धव, कल किसी और की होगी सरकार, तब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे। सुशांत केस पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे, कहा सुशांत और दिशा को मिलेगा इंसाफ, सीबीआई केस पर अच्छा काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को कैसे पता सुशांत ने सुसाइड किया। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता राम कदम, कहा कांग्रेस ने जब सावरकर का अपमान किया तो क्यों चुप थी शिवसेना, ये कैसा हिंदुत्व है। कल उद्धव ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर बोला था हमला। उस समय कहां पर थे, कहां खो गए थे जिस समय कांग्रेस के नेता सावरकर जी के प्रति अवमानकारक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उस समय शिवसेना मौन क्यों थी। कंगना रनौत का उद्धव पर पलटवार, कहा उद्धव को शर्म आनी चाहिए, छोटे झगड़ों में उलझे हुए उद्धव ठाकरे ताकत का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर जमकर साधा निशाना, कहा बांटने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव, महाराष्ट्र के ठेकेदार नहीं हैं उद्धव ठाकरे। कंगना रनौत ने फिर बोला उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा संजय राउत के बाद अब उद्धव ठाकरे ने मुझे गालियां दी, उद्धव परिवारवाद के सबसे खराब प्रतीक हैं। कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है, लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा अगर पत्रकार आपके खिलाफ बोलता है तो आप उन्हें जेल भेज देते हैं। अभिनेत्री पायल घोष रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री ने पायल को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कुछ समय पहले अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, चीन के साथ तनाव के बीच दौरा ये बेहद अहम है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। दोनों के बीच रक्षा क्षेत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी है, पुंछ में तोड़ा सीजफायर, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 साल पुराने केस में रे को 3 साल कैद की सुनाई थी सजा। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर तीनों महापौरों ने दिया धरना, 13,000 करोड़ की बकाया राशि के भुगतान की मांग की। फंड जारी नहीं होने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाने की बात कही। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल पर आईएमए का बयान आया सामने, कहा डॉक्टरों की हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण है ये हड़ताल, एमसीडी को डॉक्टरों का बकाया वेतन का भुगतान तुरंत करना चाहिए। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा का प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं आरक्षण की मांग। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निशंक के खिलाफ लंबित अवमानना कार्रवाई पर लगाई रोक और उनकी याचिका पर जारी किया नोटिस।
बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई के अंधेरी से ड्रग्स पेडलर दीपक राठौड़ को गिरफ्तार किया है। दीपक की कस्टडी मांगेगी एनसीबी। 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में अभिनेत्री प्रीतिका चौहान। कल एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर के साथ गिरफ्तारी की थी। पेडलर के पास ड्रग्स भी बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 32 माओवादियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। पुणे की नदी में बदली दिल्ली की यमुना नदी। नवरात्र के बाद लोगों ने नदी में बड़ी मात्रा में विसर्जित की पूजन सामग्री। रोक के बावजूद पूजन सामग्री डालने का सिलसिला जारी। चेन्नई में सीएम पलानीस्वामी ने अस्पताल का उद्घाटन किया। मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक से लैस होगा यह अस्पताल। नागपुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। लोगों ने मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला पुलिस ने कराया कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र के नासिक के प्याज व्यापारियों का बड़ा फैसला। किसानों से नहीं खरीदेंगे प्याज। इंफॉल के सेनापति में लैंडस्लाइड। राज्य की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। हरियाणा के भिवानी में पीटीआई शिक्षकों का फूटा गुस्सा। मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग की गई। केरल के वायनाड में तेंदुए की दहशत से लोगों को मिली राहत। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी का छात्र हजारों युवाओं के लिए बना प्रेरणा। तमाम मुश्किलों के बाद निकाली केएएस की परीक्षा। पंजाब के जालंधर में किसान ने की आत्महत्या। परिवार वालों का आरोप, कर्ज से परेशान होकर दी जान। राजस्थान के अलवर में सेल्समैन की पेट्रोल डालकर हत्या। परिजनों ने ठेकेदार पर हत्या का लगाया आरोप। कहा ठेकेदार से नौकरी के पैसे लेने गया था मृतक। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष। 3 लोगों को लगी गोली। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर ने ली 13 साल के मासूम की जान। दिल्ली मेरठ रोड पर 2 कारों में भिड़ंत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश हुआ फरार। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 79 लाख के पार। कोरोना से अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से जंग में राहत की खबर यह भी कि 24 घंटे में कोरोना के 45,000 के नए केस आए हैं। कम केस आए हैं। देश में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 3 महीने बाद आज सबसे कम कोविड-19 केस। महीनों बाद मौत का आंकड़ा भी 500 से नीचे। 19% तक घटी मृत्यु दर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तबीयत खराब होने के बाद ही होम क्वारंटाइन है अजीत पवार। मोदी सरकार में मंत्री प्रताप सारंगी बोले देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री मिलेगी। कई राज्य सरकारें फ्री वैक्सीन का ऐलान कर चुकी हैं। ओडिशा में कोरोना के 1480 नए मामले आए सामने। 14 लोगों की गई जान। 2071 लोग इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,059 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 112 लोगों की जान गई है। राज्य में 1,40,486 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हो गई। 4,439 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना से अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना से राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2,869 नए केस सामने आए हैं। 31 लोगों की जान गई है। एक्टिव केस की संख्या 30,606 पहुंच गई है। तिरुवनंतपुरम में विद्यारंभ का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। 1000 से भी कम बच्चों को मिली आने की इजाजत। पराली जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 2 से 3 दिन में नया कानून लाया जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। खतरनाक स्तर पर पहुंचा हवा की गुणवत्ता का स्तर। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। कई इलाकों में AQI 500 के पार।
दिल्ली की जहरीली हवा से लोग परेशान। राजपथ पर मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। नई दिल्ली में सुबह प्रदूषण के चलते छाया अंधेरा, लोगों ने दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलाई गाड़ी। दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। त्योहारी सीजन में बढ़ी डिमांड को देखते हुए रेलवे ने 40 स्पेशल ट्रेन के संचालन का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में स्वर्णमणि यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने दीप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मिट्टी से बने पुराने दियों को ऑनलाइन बेचकर जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में दी जाएगी मदद। नॉर्थ 24 परगना में सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। दुर्गा विसर्जन से पहले महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी बधाई। मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सिंदूर खेला का आयोजन। शादीशुदा महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी शुभकामनाएं। गुवाहाटी में महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। कर किया विसर्जन। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खेला सिंदूर खेला। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में कोरोना के चलते नहीं मनाया जाएगा बन्नी फेस्टिवल। जिले में लागू की गई धारा 144। गुजरात के राजकोट में मिठाई कारोबारी खुश। विजयदशमी के मौके पर हुई बम्पर बिक्री। कारोबारियों को दिवाली से उम्मीद। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग खत्म। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई। 1 महीने की युद्ध में 5000 लोगों की मौत। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन को मिल सकती है अनुमति। लंदन के बड़े अस्पताल को वैक्सीन के शुरुआती खेप के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं दुनिया में कोरोना से अब तक 4,33 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 11,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यूरोप में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। एक दिन में 1,96,946 मामले सामने आए हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा 52,000 नए केस।